हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्दी इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजा मियाँ। आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश सब्जेक्ट के अंतर्गत पोइट्री सेक्शन में सेंट्रल आइडिया के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज जिस सेंट्रल आइडिया का अध्ययन करना है उस पोएम का नाम है फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर, और इसको कंपोज किया गया है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा, जिनका कार्यकाल 1809 से 1892 तक रहा है। ये यूपी बोर्ड क्लास 12 के पोइट्री सेक्शन में 7th चैप्टर है। तो सेंट्रल आइडिया स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल हेल्दी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को हिट करें ताकि आगे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिलें। तो आइए सेंट्रल आइडिया का आरंभ करते हैं। इसकी फर्स्ट लाइन है फ्रेंड्स, दिस सेंट्रल आइडिया हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर कंपोज्ड बाय लॉर्ड टेनिसन। ये सेंट्रल आइडिया फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर नामक कविता से ली गई है और इसके रचयिता लॉर्ड टेनिसन है। दिस पोएम इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम टेनिसन्स लॉन्गर पोएम मार्टे डी आर्थर। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है फ्रेंड्स, जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ से ली जाए तो उस बारे में बोलते हैं एक्सट्रैक्ट। अर्थात ये जो पोएम है फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर, ये ली गई है, एक छोटा सा टुकड़ा है, सारांश है। जो पोइट हैं लॉर्ड टेनिसन, इनकी एक बड़ी, यानी लॉन्गर का मतलब होता है इससे बड़ी एक कविता है जिसका नाम है मार्टे डी आर्थर। तो इस पोएम का ये सारांश है फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर। किंग आर्थर एडवाइसेस हिम टू हैव कंसोलेशन। देखिए, पहले इसके सारांश के बारे में समझ लें। ये जो पोएम है, आपको पहले भी हमने बताया है, जो इसका ट्रांसलेशन हुआ था, कि ये पोएम एक किंग आर्थर हैं, उनके बारे में पूरा ये डिस्क्राइब इस पोएम के अंदर किया गया है। तो उन्हीं के बारे में यहाँ पे पोएट बोल रहा है कि किंग आर्थर एडवाइसेस हिम, अर्थात जो राजा है आर्थर, वो एडवाइस देता है पोएट को टू हैव कंसोलेशन। कंसोलेशन का मतलब होता है सांत्वना देना। जब कहीं पे कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई डेथ हो जाती है, तो उनको सांत्वना दिया जाता है, तो उसी को बोलते हैं कंसोलेशन। तो जो किंग होता है वो पोएट को सांत्वना देता है बिकॉज द चेंज ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब यहाँ पे फ्रेंड्स होता है प्रथा या रीति रिवाज। तो चेंज ऑफ ऑर्डर अर्थात प्रथा का जो बदलाव है, इज़ इनएविटेबल, वो टाला नहीं जा सकता। इनएविटेबल का मतलब जो टाला ना जा सके। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द वर्ल्ड, मेंटेनेंस का मतलब होता है रख रखाव, ठीक है। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ वर्ल्ड यानी संसार के रख रखाव के लिए ये आवश्यक है कि रीति रिवाज में बदलाव हो। ही सेड द ओल्ड ऑर्डर चेंजेस, वो बोलता है कि जो पुरानी रीति रिवाज होती है, जो प्रथा होती है, वो बदलती है। तो आइए इसको एक बार और देख लेते हैं फ्रेंड्स। This central idea has been taken from the poem From the Passing of Arthur composed by Lord Tennyson। ये सेंट्रल आइडिया फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर नामक पोएम से ली गई है और इसके रचयिता लॉर्ड टेनिसन है। दिस पोएम इज़ एन एक्सट्रैक्ट, ये जो पोएम है वो एक टुकड़ा है, एक अंश है, फ्रॉम द टेनिसन्स लॉन्गर पोएम मार्टे डी आर्थर। जो टेनिसन की एक बड़ी पोएम है जिसका नाम है मार्टे डी आर्थर, उसका एक अंश है। किंग आर्थर एडवाइसेस हिम टू हैव कंसोलेशन बिकॉज द चेंज ऑफ ऑर्डर इज़ इनएविटेबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ वर्ल्ड। जो किंग आर्थर है वो एडवाइस करता है, सलाह देता है पोइट को कि वो सांत्वना रखे, क्योंकि, बिकॉज का मतलब क्योंकि, BECAUSE मालूम होगा आप लोगों को। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। द चेंज ऑफ ऑर्डर, जो रीति रिवाज का बदलाव है, बदलना होता है, इज़ इनएविटेबल, वो निश्चित होता है, उसमें उसको टाला नहीं जा सकता। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द वर्ल्ड, और ऐसा इसलिए क्योंकि संसार के रख रखाव के लिए बदलाव ज़रूरी होता है। ही सेड द ओल्ड ऑर्डर चेंजेस, वो बोलता है कि पुरानी प्रथा बदलती है। गिविंग प्लेस टू न्यू, गिविंग प्लेस टू न्यू का मतलब जो नई प्रथा के लिए स्थान देती है, अर्थात पुरानी जो प्रथा होती है वो बदलती है और नई प्रथा को स्थान मिलता है। आइए आगे देखते हैं। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, यानी कुछ समय के उपरांत। यहाँ पे जो स्टार्ट में आप लोगों ने देखा है गिविंग प्लेस टू न्यू, यानी स्थान छोड़ती है पुरानी प्रथा के लिए। इसको फिर से समझते हैं। ही सेड, वो बोलता है, द ओल्ड ऑर्डर चेंजेस, जो पुरानी प्रथा है वो बदलती है। गिविंग प्लेस टू न्यू, गिविंग का मतलब जो पुरानी प्रथा है वो देती है, प्लेस टू न्यू यानी स्थान नई प्रथाओं के लिए, ठीक है।
आगे बोलते हैं इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, और ये कुछ समय के बाद। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम का मतलब कुछ समय के उपरांत, कुछ समय के बाद ऐसा होता है कि पुरानी प्रथा समाप्त होती है और नई प्रथाओं के लिए अपना स्थान छोड़ती है। दैट इज़ द लॉ ऑफ नेचर, और ये जो प्रक्रिया है दैट इज़ द लॉ ऑफ नेचर, अर्थात ये प्रकृति का एक नियम होता है, ऐसा होता है। मोर ओवर ही शुड प्रे टू गॉड फॉर द पीस ऑफ देयर सोल, और इसलिए, मोर ओवर का मतलब होता है फ्रेंड्स इसलिए, ही शुड प्रे, उसे प्रार्थना करनी चाहिए, किसे, कवि को, टू गॉड फॉर द पीस ऑफ देयर सोल, उन लोगों के लिए जो मृत हो गए हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए गॉड से, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। किंग आर्थर बिलीव्स, जो राजा है आर्थर, वो ये विश्वास करता है फर्मली, फर्मली का मतलब होता है दृढ़ता के साथ, अर्थात किंग आर्थर दृढ़ता के साथ ये विश्वास करता है दैट मैनी थिंग्स कैन बी अचीव्ड। अचीव्ड का मतलब होता है फ्रेंड्स किसी भी चीज़ को ग्रहण कर लेना, हासिल कर लेना, पा लेना। तो किंग आर्थर दृढ़ता के साथ ही विश्वास करता है कि बहुत सारी चीज़ों को, मैनी थिंग्स का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ों को हासिल किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है बाय द प्रेयर। प्रेयर का मतलब होता है प्रार्थना, अर्थात भगवान की भक्ति या भगवान की प्रार्थना करके बहुत सारी चीज़ों को ग्रहण किया जा सकता है। द प्रेयर हैज़ ग्रेट पावर, जो प्रार्थना होती है उसमें बहुत अधिक या महान, ग्रेट पावर का मतलब महान शक्ति होती है। एंड कैन डू मायरेकल्स, MIRACLES, मायरेकल्स। एंड कैन डू मायरेकल्स का मतलब जो प्रार्थना होती है वो चमत्कार भी कर सकती है। तो आइए इसको एक बार और देख लेते हैं। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, कुछ समय के उपरांत जो है वो प्रथा बदलती है पुरानी और नई प्रथाओं के लिए अपना स्थान छोड़ती है। दैट इज़ द लॉ ऑफ नेचर, ये प्रकृति का नियम है। मोर ओवर ही शुड प्रे टू गॉड फॉर द पीस ऑफ देयर सोल, और इसलिए उसे भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए ताकि उन लोगों की आत्मा को शांति मिले। किंग आर्थर बिलीव्स फर्मली, दृढ़ता के साथ जो राजा है आर्थर, वो ये विश्वास करता है दैट मैनी थिंग्स कैन बी अचीव्ड, बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त किया जा सकता है बाय द प्रेयर, प्रार्थना के माध्यम से। द प्रेयर हैज़ ग्रेट पावर एंड कैन डू मिरेकल्स, जो प्रार्थना होती है उसमें एक अद्भुत शक्ति होती है, महान शक्ति होती है, और वो चमत्कार भी कर सकती है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये सेंट्रल आइडिया समाप्त होती है। आशा है कि आपको इसका ट्रांसलेशन बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें, शेयर अपने फ्रेंड्स को करें ताकि उनका भी भला हो। और जो भी व्यूवर्स नए हैं हमारे चैनल पे, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को, हेल्दी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को हिट करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।